गुण रूपी शाखा कौन है, ये जानता है, वो तत्व से जानता है, वह वेदवित, सह वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात वो तत्वदर्शी संत। ये भी निर्णय दे दिया कि कौन होगा वो तत्वदर्शी संत। आगे देखिए दूसरे मंत्र में, उस संसार वर्ष की गुण प्रवृत्ता, तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जल के द्वारा नहीं, ये तीनों गुण रूपी शाखा विषय पर वाला, विषय पर वाला माने विषय विकारों की शाखाएं, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं। ये भी यहाँ इन्होंने लेखकों ने अनजानपना किया है, सर्वत्र नहीं। ये देखिएगा, ये ज्ञान, ये है ब्रह्मांड का चित्र। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड, अंड कहो चाहे पिंड कहो, क्योंकि ये अंडे जैसा आकार है इसका सारे का। इसमें ये पृथ्वी लोक है जहां पर ये ज्ञान बोला जा रहा है, और स्वर्ग और नीचे ये पाताल लोक। इन तीन लोकों पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रभुता है, अर्थात ये तीनों गुण रूपी शाखा नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। यहाँ बोला जा रहा है नीचे पाताल लोक में और ऊपर स्वर्ग लोक में, ऊपर और नीचे इनकी प्रभुता है, अर्थात इनकी रेंज है, ये फैली हुई है, यहाँ तक इनकी प्रभुता है। ये देखिएगा, ऐसा इसको समझना, ऊपर और नीचे फैली हुई है मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, यानी जीवों के कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी, कर्मानुबंधनी, कर्मों के अनुसार बांधने वाली भी ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी तीनों शाखाएं ही मुख्य कारण है। मूलानी माने वास्तविक मुख्य कारण है इस जीव को यहाँ कर्मों के बंधन में बांधने की, और ये सब तीनों लोकों में व्यवस्थित, सभी लोकों में नहीं, ये इन व्यवस्थित हो रही है। आगे देखो, व्याप्त हो रही है। तीसरे में लिखा है, उस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सब ब्रह्मांडों की का जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से नहीं बता पाऊंगा आपको। देखिएगा, उस संसार रूप का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में आया है। खुद गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कहता है कि इस पूरे सारे ब्रह्मांडों के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उसका पूर्ण रूप से। यहाँ विचार काल में कारक है तेरे और मेरे चर्चा में, तेरे और मेरी चर्चा में, गीता वाले ज्ञान में ऐसा नहीं, वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। आगे देखना, इसलिए इस सुविरड मूलम, यानी जो जड़ है उसकी वो तो अजरो अमर स्थल है, इसलिए सुविरड मूल कहा है। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा, असंख्य शस्त्रण का अर्थ होता है सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी असंख्य शस्त्र, शस्त्र माने हथियार, इस वैराग नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी यानी सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र यानी हथियार के द्वारा काट के, और भाव इसका ये बनता है कि इसको तो उस तत्व ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सके, समझा जा सके, उलझी हुई इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। आगे देखो, चौथे में क्या लिखा है गीता जी के, अब देखिएगा इस चौथे मंत्र के अंदर, अध्याय नंबर 15 का मंत्र नंबर 4 में, उसके पश्चात अब गीता बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है, जब तेरे भाग उदय हो जावे अर्जुन कि वो तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, और ये उसकी व्याख्या बता दी कि वो कैसा होगा, क्या क्या बताएगा। तो उसके पश्चात उस संत के चरणों में जाकर जैसे वो साधना बतावे उस परम पिता की फिर भक्ति करनी चाहिए। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते। पुरुष माने साधक, जिसमें गए हुए साधक
जिस सतलोक में जाने के बाद उनकी फिर मृत्यु और जन्म नहीं होता और लौटकर संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने इन सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ, मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। गीता बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं भी उसी के अधीन उस परम पिता के, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। यदि तूने पूर्ण मुक्ति चाहिए तो उस परमात्मा की खोज कर, उस संत की तलाश कर, वो संत मिल जाए तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर यानी भक्त फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात फिर उनकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। और अपने बारे में आपने पढ़ा है अध्याय नंबर 4 के और मंत्र नंबर 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। अर्थात गीता बोलने वाला परमात्मा अविनाशी नहीं है। वो कहता 15वें अध्याय के 4थे मंत्र में कि जब तेरे भाग उदय हो जावे, उस तत्वदर्शी संत मिल जावे, तो उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज बड़ी भांति खोजना चाहिए, जिसमें जाने के बाद जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की अर्थात सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता बोलने वाला प्रभु स्वयं कह रहा है। आगे क्या बताया है, अध्याय नंबर 15 के और 16 और 17 मंत्र में स्पष्ट किया है कि 3 परमात्मा हैं, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म। ये ब्रह्म तो स्वयं ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, और परब्रह्म और ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, एक ब्रह्मांड का चित्र देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड है, इसमें यह एक ब्रह्म लोक है, इसमें ये स्वयं ब्रह्म ज्योति निरंजन काल ने 3 स्थान बनाए हैं, एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। ये स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव का रोल करता है, भूमिका अदा करता है, और अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री, महालक्ष्मी और महागौरी के रूप में अपने साथ रखता है। जब ये दोनों इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र की उत्पत्ति होती है, उसको ये रजोगुण बढ़ा देते हैं और ब्रह्मा नाम रख देते हैं। उसके बाद ये दोनों जब सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होते हैं तो ये काल होता महाविष्णु रूप में, दुर्गा होती है ये महालक्ष्मी रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये विष्णु नाम रख देते हैं और सतोगुण प्रधान बना देते हैं। और तीसरा ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल स्वयं रहता है महाशिव के रूप में और दुर्गा को महागौरी के रूप में रखते हुए इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको तमोगुण बनाकर नाम शिव रख देते हैं। और इन तीनों पुत्रों को नीचे के 3 इनकी राजधानियां और स्थापित कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, बना देते हैं। इन तीनों को इनके यहाँ एक स्थान देकर इन तीनों पुत्रों से इस पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक के प्राणियों को व्यवस्थित रखते हैं। इनसे ही जबरदस्ती यानी बाई फोर्स एक गुण के आधार पर इनको भ्रमित रखते हैं। जैसे रजोगुण प्रधान रजोगुण के दबाव से ये प्राणी संतान उत्पत्ति करता है और फिर यहाँ सांसारिक सुखों की तलाश करते करते मर जाता है। और सतोगुण के आधार पर भगवान विष्णु के गुण के कारण इसमें इतना दबाव बन जाता है कि इस जीव की आस्था यहाँ से ना संतान से हट सकती, ना संपत्ति से, मृत्यु से बेशक हो जा किसी से भी।
ये ऐसा दबाव है जैसे एक शराबी शराब पी लेवे,